सितंबर का महीना क्या लेकर आया है 12 राशियों के लिए? कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर? चलिए जानते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अपनी पहली राशि मेष राशि की। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल धर्म और ज्ञान पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि के लिए क्या लेकर आया है सितंबर का महीना। तो मेष राशि वालों, आपके प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। मैं यहाँ प्रेम संबंधों की बात कर रही हूँ, लवर्स की बात कर रही हूँ, वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रही हूँ। फिर भी आप अपने प्रियतम को खुश रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जोड़ों की। तो वैवाहिक जीवन में इस महीने का जो पूर्वार्ध होगा वो कुछ कमज़ोर ज़रूर रहेगा, लेकिन जो उत्तरार्ध होगा इस महीने का वो खुशियाँ लेकर आएगा आपके जीवन में। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए इस महीने। यह महीना मेष राशि के लोगों के लिए कुछ सावधानियां रखने वाला भी महीना होगा। वैसे तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। बहुत समय से आप आर्थिक परेशानियों को फेस कर रहे थे, पर उसमें अब कमी आएगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि पूरे महीने वक्री अवस्था में शनिदेव विराजमान थे अपनी ही राशि कुंभ में, जो कि आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे अब, और आपकी आमदनी को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तो ये एक आपकी आमदनी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है ये महीना। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सूर्य महाराज भी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी समस्याएं अभी तक चली आ रही थी उनमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिख रही है और आपको आर्थिक लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों की बात करते हैं तो वो जातकों को कठिन प्रयास करना होगा और कड़ी मेहनत से आपको गुजरना होगा, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे महीने। इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत ज़रूर कुछ कमज़ोर रहेगी, यानी कि उनको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी छठे भाव में राहु और केतु के प्रभाव में रहेंगे और उन पर मंगल महाराज तथा बृहस्पति देव की दृष्टि भी होगी। लेकिन 18 सितंबर से जब शुक्र अपनी ही राशि तुला में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे व्यापार से जुड़ी समस्याओं में आपके बहुत ज़्यादा कमी आएगी और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। उनके कुछ समय बाद, इस महीने के बाद से शायद पेपर भी शुरू हो जाए, एग्ज़ाम होने लग जाए, तो आप कड़ी मेहनत करिए और आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत दिशा दिखाएंगे और आप अपनी शिक्षा में कठिन मेहनत से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष राशि का राशिफल। अब जानते हैं कि मेष राशि को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में जल अर्पित करना चाहिए और जब आप जल अर्पित करें तो उस जल में हल्दी लगे पीले चावल ज़रूर डालें। इससे सूर्य देव आप पर और मेहरबान होंगे और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब बात करेंगे अपनी अगली राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी इस सितंबर के महीने में और आपके खर्चों में भी नियंत्रण रहेगा। अभी तक अगर आपके जीवन में ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो अब उसमें कुछ कमी होती हुई आप ज़रूर महसूस करेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, यानी कि जो आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा और आपके खर्चे कम रहेंगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो हेल्थ के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ कुछ नासाज ज़रूर हो सकती है, हो सकता है कुछ
छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाए। यह महीना आप लोगों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा और आप अपनी मेहनत के ही दम पर अपने कार्य क्षेत्र में स्थिति को मजबूत बना पाएंगे, यानी कि आप इस महीने बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शनि आमने सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना होगा, नहीं तो आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी में आपकी स्थिति मेहनती व्यक्ति की होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, भले ही वह अभी लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन आने वाले समय में आपका होने वाला है, इसलिए आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए लगातार मेहनत करना आप जारी रखें, क्योंकि इस मेहनत का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा और मंगल महाराज की स्थिति बहुत अनुकूलता लेकर आएगी और आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रेम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ खटास आने की स्थिति भी रहेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, मनमुटाव हो सकता है, फिर भी आप अपने रिश्ते को संभालने का पूरा प्रयास करते हुए नज़र आएंगे। आप पूरा एफर्ट लगाएंगे ताकि आपका प्रेमी आपसे दूर ना जा पाए। वैवाहिक जोड़ों की बात करते हैं तो वैवाहिक संबंधों में आपकी मधुरता आएगी, आपसी प्रेम विश्वास बढ़ेगा आपके जीवन में। जीवन साथी से आपका रिश्ता मजबूत बनेगा और अपने रिश्ते को लेकर आप काफ़ी सहज होंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से स्थिति तो रहेगी लेकिन बाद में शांति भी हो जाएगी। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहने वाला है। हो सकता है वो आपकी किसी काम में हेल्प करें जिससे आपको काफ़ी मदद मिले। मित्रों के सहयोग से कामों में भी आपको सफलता मिलेगी, तो मित्रों के का हेल्प मिलेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों को कुछ तकनीकी समस्याओं और मन की एकाग्रता भंग होने की समस्या हो सकती है, यानी कि जो उनका एकाग्रता है, उनका किसी काम को करने में जो मन है वो मन हो सकता है भटकता रहे, एकाग्र ना हो पाए। इसलिए अपनी ओर से आप पूरी कोशिश करें कि आपको ऐसी समस्या ना हो। और अब देखते हैं कि आपके लिए उपाय क्या रहेगा। तो सितंबर का महीना है, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने का महीना है, तो आपको प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही अगर आप शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का पुष्प माँ दुर्गा जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले देखते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी उग्रता, आपका मतलब जो गुस्सैल रवैया है, जो है बिहेव है आपका, उससे आपके रिश्ते में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको पूरी सावधानी दिखानी होगी। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना मध्यम रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपने आने वाले कल को बेहतर बना पाएंगे या नहीं, अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम कर सकेंगे या नहीं, यह आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। आप कितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, ये आप पर ही निर्भर करेगा। पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, फिर भी प्रेम बना रहेगा और एक परिवार के लिए यह बेहद आवश्यक भी है, इसलिए आपको अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। वृष राशि वालों, ये महीना अगर देखा जाए तो आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आने वाला है, लेकिन इस महीने आपके खर्चे बढ़े हुए ही रहेंगे, यानी कि खर्चों में कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन आपको इस बात का आपको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए और पहले से ही अपने धन को किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको चुनौतियाँ परेशान कर सकती हैं।
स्वास्थ्य पर भी आवश्यकता पड़ेगी कि आप ध्यान दें, आप अपने सेहत पर ज़रूर ध्यान दें। इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में सेहत पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आगे चलकर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बाहर का भोजन करने से बिल्कुल परहेज़ कर दें आप, बाहर का भोजन आप अवॉइड करें। नौकरी के मामले में आप चतुराई तो दिखाएँगे, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा चतुराई दिखाना भी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान ना कर सके। व्यापार करने वालों के लिए ये महीना सामान्य ही रहेगा। व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नए व्यावसायिक संबंध भी स्थापित हो सकते हैं आपके। जो लोग विदेशों से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं तो विदेशी माध्यमों से धन का आगमन भी हो सकता है और व्यापार में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है और आपके करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जैसे हर काम को आप नए शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे। कभी-कभी तो यह चीज़ आपको सफलता देगी, लेकिन कभी-कभी आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें, तभी आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपका उपाय रहेगा कि आपको शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप शनिदेव को मानते हैं तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं, लेकिन वृक्ष से आप दूरी बनाकर रखें। वृक्ष को आपको स्पर्श नहीं करना है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए जीवन साथी का झुकाव अपने परिजनों की ओर ज़्यादा होगा, जिससे आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी-कभी वह कड़वी बातें भी कह सकते हैं, जो भले ही सच हो लेकिन सुनने में बुरी ज़रूर लगेगी और आप दोनों के संबंधों में कुछ खटास बढ़ा सकती है। इसलिए सावधानी रखना बेहतर होगा और वाद विवाद से बचना भी होगा। यह महीना कर्क राशि के लोगों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। आपके करियर की बात करें तो नौकरी में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। काम में आपकी अति व्यवस्था रहेगी। काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर और दूसरे देश की यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जिससे आप थोड़ा सा थकान भरी ज़िंदगी को आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा काफ़ी चुनौतियां हैं, काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन यह काम ही आपके बेहद अनुकूल स्थिति लेकर आएगा बाद में। आप इसके अतिरिक्त व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो कोई ना कोई समस्या आपके सामने ज़रूर खड़ी हो सकती है। प्रेमी जोड़ों की बात कर लेते हैं तो प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। प्यार का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम विवाह के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए हाँ हो सकती है फैमिली की तरफ से। अब बात करते हैं विवाहित जातकों की, तो उनके लिए रिश्ते के लिए समय का उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया कि उनका झुकाव अपने परिवारजनों की होगा और जिसकी वजह से आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। धार्मिक स्थलों की सैर भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पे जाना चाहते थे कई समय से, काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य में कुछ कष्ट आपके आ सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। यदि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी सेहत ज़्यादा खराब हो सकती है, तो आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। आर्थिक स्तर पर आमदनी बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेंगे, यानी कि आमदनी भी होगी और खर्चे भी होंगे। उनके बीच संतुलन स्थापित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपने संतुलन स्थापित नहीं करा तो उससे आपकी थोड़ा सा डामाडोल स्थिति हो सकती है। अब जानते हैं कि आपके लिए उपाय क्या है।
सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा? तो सिंह राशि वालों, आपके आर्थिक मामलों में यह महीना मध्यम रहेगा। आमदनी बढ़िया रहेगी, धन संचय की स्थिति भी बनेगी, लेकिन खर्चे भी बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो यह महीना पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर ही आएगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए बहुत खूब मेहनत करने के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यानी कि आपको पूरा ज़ोर लगा देना है अपनी पढ़ाई पे। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो हेल्थ के लिहाज से समस्याओं पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य थोड़ी-सी गिरावट महसूस आप कर सकते हैं। ये पूरा महीना आपके लिए अनेक प्रकार के शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। बस आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है और हर मिलने वाले अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना है। यह इसलिए कि तरक्की का रास्ता आपके द्वार को खटखटाना वाला है और आपको बस दरवाज़ा खोलकर उसे झपक से लपक लेना है। यानी कि उसको पूरा फ़ायदा आपको उठाना है इस सिचुएशन का। जहाँ तक करियर की बात करें तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आप अपनी नौकरी में भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर पाएँगे और आपको कोई रुका हुआ वेतन या धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपको नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि का तोहफ़ा भी मिल सकता है। आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। कठिन मेहनत और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए हर काम को मन से करेंगे, जिससे आपको उसमें सफलता भी मिलेगी और प्रशंसा भी मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात कर लेते हैं तो व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी से अपने व्यवहार को बिगाड़ने की बजाय आपको शांतिपूर्वक हर मामले को संभालने की कोशिश करनी होगी। अब विवाहित जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है, उसके बाद स्थितियां संभलने लगेंगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने वाला है और आर्थिक मामलों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। आमदनी बढ़िया रहेगी, धन संचय की स्थिति भी बनेगी, लेकिन खर्च भी बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो यह महीना पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर ही आएगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपके उपाय क्या है। आपके लिए है उपाय कि आपको प्रतिदिन सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना होगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अगर आप उनको जल समर्पित करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो अगर आपके व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यावसायिक यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेंगी। आपके व्यवहार में उन्नति दिलाने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए महीना पूर्वार्ध में मध्यम रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ हद तक सुधार आने के योग बनेंगे। आपको अपने प्रियतम से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए और जो भी बात आपके मन में चल रही है उसे पूर्ण करने की आप कोशिश करें। किसी तरह का छुपाव अपने रिश्ते में शक पैदा कर सकता है, तो ऐसा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए मिले जुले परिणाम रहेंगे। एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के योग बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपसी खींचातानी भी हो सकती है, यानी कि आपसी मनमुटाव भी हो सकता है। तो कहीं खुशी कभी गम, तो यही स्थिति चलती रहेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन महीने का उत्तरार्ध में उतार चढ़ाव हो सकता है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप गति और अपनी राह को पकड़ लेंगे। फैमिली की बात कर लेते हैं तो पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक खुशियां रहने वाली हैं। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लोगों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको सतर्कता रखनी होगी, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए यह महीना बहुत बढ़िया भी रहेगा। नवम भाव में पूरे महीने गुरुदेव बृहस्पति बने रहेंगे, जिनकी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जिससे आपको सही निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो राजयोग तरीके परिणाम प्रदान करने में सक्षम होंगे। वैसे राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने में मदद करेंगे। हालांकि सूर्य द्वादश भाव में और शनि छठे भाव में होकर खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी भी करेंगे।
नौकरी करने वाले जातकों को किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना चाहिए। कोई भी फालतू की बहस या फालतू की गॉसिप में आपको नहीं पड़ना है ऑफिस की। अगर वह ऐसा करने से बचते हैं तो यह महीना नौकरी में अच्छी सफलता आपको दिला सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। बात कर लेते हैं आपके उपाय की। शनिवार के दिन अगर आप चींटियों को आटा डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे महीने। अब बात करेंगे अपनी तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा? तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए लंबी यात्राओं का योग बनेगा और आपके व्यापार की उन्नति होगी। आपके नए संपर्क जो आप बनाएंगे उससे आपके भविष्य में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। और प्रेम संबंधों की बात कर ले तो प्रेम संबंधों में तनाव और तकरार की स्थिति बनी रहेगी। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण आपके ईगो का टकराना संभव है। अब बात करते हैं विवाहित जो जातकों की। तो विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीने की शुरुआत से लेकर द्वितीय सप्ताह तक थोड़ा सा तनाव रहेगा। इसके बाद स्थितियों में कुछ हद तक सुधार होने लगेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर आपके एग्ज़ाम होने का समय है। तो ऑब्वियस है आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से मन लगाएं, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करें, तभी आपके लिए सही रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख संतोष रहेगा और यही एक ऐसा क्षेत्र होगा जिससे आप संतुष्ट दिखेंगे, यानी कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा और पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके आत्मबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी विदेश यात्रा के भी योग इस महीने बन रहे हैं, तो जो लोग विदेश जा सकते हैं वो जा सकते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए यह महीना थोड़ा खर्चों से भरा रहने वाला है। हालांकि आपकी आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्च ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं, जो आपको चिंता में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने हेल्थ की समस्याओं को भी गंभीरता से लेना होगा। बहुत समय हो गया जब आपको लापरवाही बरतते हुए, लेकिन अब वह समय है कि जब आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको चारों तरफ से घेर सकती हैं। इससे बचने के लिए आप अभी से अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, और क्योंकि ज़रा सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। करियर की बात करते हैं तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना अनुकूल है। आपकी मेहनत सफलता के द्वार खोलेगी। आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। नौकरी में बदलाव करने के लिए भी ये समय बन रहा है, आपके अनुकूल है, लेकिन फ़िलहाल किसी नए बदलाव से बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नया बदलाव करना है आप बाद में कर लें, पर अभी नहीं। जहाँ तक संभव हो उससे बचें। व्यापार करने के वाले जातकों के लिए लंबी यात्राओं का योग बनेगा और आपके व्यापार की उन्नति होगी। और अब बात करते हैं आपके उपाय की। शनिवार वाले दिन काली उड़द की दाल के बड़े बनाकर अगर आप गरीबों को बांटते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी इस महीने। पति पत्नी एक दूसरे से निकटता महसूस करेंगे। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी सामने आएंगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आपके रहेगा। पिताजी की हेल्थ की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को तेज़ बुद्धि के बावजूद कुछ रुकावटों या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आप जितने होशियार हो, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ में आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हों। आपको एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए, कंसंट्रेशन अपना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए आपको। आर्थिक रूप से उन्नति मिलेगी और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में हल्के खर्च बढ़ सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन आपकी आमदनी अच्छी होने के कारण आप खुश रहेंगे। आपकी विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, सबके नहीं, कुछ वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों के लिए अनेक मामलों में अनुकूल और लाभकारी साबित होगा ये सितंबर का महीना। इसलिए आपको अपनी क्षमताओं का दोहन करते हुए इस महीने के प्रत्येक दिन का लाभ उठाने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि आपको, अगर आप उतने कैपेबल हैं तो आपको उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए।
स्वास्थ्य के मामले में ज़रूर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। इसलिए वाहन चलाने में आप सावधानी बरतें। स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से रक्त जनित समस्याओं के प्रति सावधानी बरतना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आपके करियर की बात करें तो इस पूरे महीने नौकरी में विशेष सफलता आपको मिल सकती है। आपके क्रियाकलाप आपको अन्य लोगों से आगे रखेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। आप पदोन्नति के प्रबल दावेदार बनेंगे अपने ऑफिस में। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए भी किसी अनुभवी व्यक्ति का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे व्यापार में भी आपके बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की। राहु का अगर आपको पॉजिटिव प्रभाव चाहिए अपने जीवन में तो आपको क्या करना है, आपको दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करिए। आप रोज़ डेली नहाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपका ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि वालों, आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर? तो यह महीने के अंत तक आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे काम बन गए हैं। शुरुआत व्यावसायिक संबंधों में थोड़ी परेशानी लेकर आएगी, लेकिन 4 सितंबर से जब बुध का गोचर सिंह राशि में आपके नवम भाव में होगा, तब से स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह महीने के अंत तक जारी रहेगा और व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक नजर आएंगे। विवाहित जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपसी टकराव संभव हो सकता है जीवन साथी के साथ, जिससे जितना संभव हो सके बचने की आप कोशिश करिए। वाणी पर ध्यान दीजिए, कटु शब्द ना इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है और आपको अपने शिक्षा में कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आपकी यात्रा भी इस महीने काफ़ी होने वाली हैं, उसके लिए कमर कस लीजिए अभी से। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पर आपको ध्यान देना ही आवश्यक है। एक्चुअली में हेल्थ को इस महीने ज़्यादातर राशियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला फल लेकर आएगा, मिला जुला परिणाम आपके लिए आएगा। खर्च भी रहेंगे और आमदनी भी ठीक ठाक ही रहेगी। मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना होगा। व्यर्थ की गप्पेबाजी आपको नहीं करना है। लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करना आपके लिए मुसीबत में पड़ सकता है। हो सकता है इस दौरान आप कुछ ऐसा बोल जाएं बातों बातों में जो आपके लिए ही गलत साबित हो, तो आपका फोकस काम पर ना होने की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को उग्रता से बचना चाहिए, अपने बिहेव पे ध्यान देना चाहिए। अपने लोगों से आप गुस्से में बात ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। किसी बात पे कहा-सुनी से व्यापार पर आपके नेगेटिव असर पड़ सकता है, तो महीने की शुरुआत व्यावसायिक संबंधों में परेशानी लाएगी। बात करते हैं आपके उपाय की। बृहस्पतिवार के दिन आप ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को अगर पाठ्य सामग्री भेंट कर दें, दान दें तो बहुत अच्छा है। यानी कि आप स्टेशनरी का सामान अगर किसी बच्चे को दे देते हैं जो उसके काम आए, तो उससे आपका बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, यह महीना आपके व्यापार में बांधे रखेगी और यह आपकी उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। खर्च बराबर बना रहेगा। आमदनी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसलिए अपने धन का सदुपयोग आपको ठीक से करना ही होगा। यानी कि सही तरीके से आपको अपने धन को खर्च करना होगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल है। आपका प्रेम संबंध अनुकूलता के साथ चलेगा और आपके प्रियतम से आप और अधिक निकटता महसूस करेंगे। वैवाहिक जोड़ों की बात कर लेते हैं तो विवाहित संबंधों में भी प्रेम बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं जरूर सर उठा सकती हैं। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अनुकूल है। आप अपनी शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका मध्यम रहने की संभावना है। शिक्षा अथवा काम के संदर्भ में आप विदेश की यात्रा पर
जा सकते हैं। यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से आपको हेल्थ को लेकर आपको समझदारी और सावधानी दोनों ही दिखानी होगी। इस महीने सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, तो करियर में महीने की शुरुआत में ही उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। नौकरी में स्थानांतरण और बदलाव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपकी नौकरी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वार्तालाप से बचना चाहिए क्योंकि ये समस्या आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी डाल सकती है, अन्यथा आपका करियर बढ़िया चलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत से ही व्यापार में नए सौदे प्राप्त होंगे आपको, और आपको अपने काम में इतनी व्यवस्था मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और अब बात करते हैं आपके उपाय की। आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसको करने से आपके बहुत सारे दुख दूर होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो आपके पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, बस आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़े लेकिन बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद शांति और सफलता देखने को मिलेगी आपको। परिजनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा आपका, और जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना कुछ तनाव बढ़ा सकता है, तो जो लोग लव बर्ड्स हैं उनके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा यह महीना। जुबानी जंग होने से आपको एक दूसरे से कुछ परेशानी हो सकती है, यानी कि कहा सुनी हो सकती है। आपने कुछ पार्टनर को कहा, उसने कुछ आपको कहा, तो इसकी वजह से कुछ रिश्ते में दरार पड़ सकती है। धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा। बात करते हैं विवाहितों की, तो विवाहित जातकों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। आपसी अहम के टकराव को दूर रखनेंगे तो आपके रिश्ते को संभालना आसान रहेगा और आप संभाल पाएंगे, तो टकराव से बचें आप। यह महीना अनुकूलता लेकर आएगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलती हुई दिख रही है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, तो आपकी आमदनी में अच्छा ही इजाफा देखने को मिलेगा। धन संचय करने में भी सफलता मिलेगी और आपके रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी बदौलत आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। करियर के लिहाज से भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए नई नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए सरकारी क्षेत्र से भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो विद्यार्थियों के लिए अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी, और आप ज़्यादा मेहनत करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। क्रोध में आकर किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें, जिससे कि आपकी पढ़ाई नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से आप बच सकें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, बस आपकी मेहनत पर आपको भरोसा रखना होगा। अब बात करते हैं आपके उपाय की। आपके लिए बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलानी चाहिए, क्योंकि हरा दान बुध का होता है और बुध बुद्धि के देवता हैं। तो इससे आपके स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही आपको शनिदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो विद्यार्थी जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकती है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपका चयन भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोग के लिए। हेल्थ के दृष्टिकोण से यह महीना कमज़ोर रहने की वाला है। आपको सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो सेहत आपकी बिगड़ सकती है। आर्थिक चुनौतियां भी आपको घेरे रहेंगी और आपकी खर्चों में बढ़ोतरी होएगी। ये जो महीना है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि में पूरे महीने राहु की उपस्थिति होने से आपको सही और गलत में पहचान करने में बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि राहु का काम ही यही है। इस कारण से आप अपने मित्रों के बुरे भी बन सकते हैं।
और अपनी वाणी पर आप ज़रूर संयम रखें और किसी को अनाप शनाप ना बोलें। जो कुछ कहें उसे पूरा अवश्य करें। झूठे आश्वासन किसी को ना दें, किसी से झूठा वादा करने से बचें। करियर के क्षेत्र में यह महीना ठीक-ठाक रहेगा। आपको यात्राओं से और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में उतार-चढ़ाव के बीच लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंधों में तनाव के बावजूद स्थिति में संयम रहेगा और आपसी सामंजस्य कायम रहने की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों के लिए बात कर लेते हैं तो आप खुशनसीब रहेंगे। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं विवाहितों की। तो विवाहित जातकों की बात करें तो उनके रिश्ते में रोमांस होने के बावजूद आपसी समझदारी का अभाव हो सकता है, जिसके कारण आपसे संघर्ष बढ़ने की स्थिति बनी रहेगी। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, नहीं तो रिश्ते में टूटने की स्थिति भी बन सकती है। कई जोड़ों में के बीच में बात इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और आपके लिए उपाय क्या है? तो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्रोत का नियमित रूप से अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी हेल्थ पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही अगर आप शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर संध्या काल में 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको परम लाभ की प्राप्ति होगी।